जब सत्ता का नशा सर पर चढ़ता है तो इंसान को समझ नहीं आता कि वो सही रास्ते पर है या गलत रास्ते पे। बड़े से बड़ा कांड भी उसे सही लगने लगता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है अमेरिका के साथ। ईरान का इजराइल के साथ लगातार युद्ध जारी था। 1 महीने का समय लगभग पूरा ही हो गया है, लेकिन ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच लगातार खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान सीज फायर करा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले हैं, लेकिन दुनिया के सामने अमेरिका की जो हकीकत है वो सामने आ गई है। सोचिए, अमेरिका सुपर पावर अपने आप को कहने वाला एकमात्र देश पूरी दुनिया के सामने अब एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहा है। सोचिए, वो अमेरिका जिस पर भी जेनोसाइड का आरोप लग रहा है, और ईरान पर तो पहले ही फिलिस्तीन गाजा में जिस तरीके से नरसंहार किया गया उस पर जेनोसाइड का आरोप लगा, वो बहुत ही भयानक था। और इस बीच जो है अमेरिका भी अपने आप को उतना ही बड़ा दोषी माने जितना बड़ा इजराइल है इस युद्ध में। सोचिए, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइलों पर ड्रोन से हमला करने की धमकी देना समुद्री डकैती या आतंकवाद है। अमेरिकी डिफेंस अफसर ने आरोप लगाया है कि ईरान जो भी समुद्र के रास्ते से हमारे जहाज हमारे देश तक पहुंचना चाहते हैं, उनको वो रास्ते में ही मार गिरा रहे हैं। वहीं ईरान ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और सोचिए, ईरान जो विज्ञान के दम पर अभी तक लड़ते आ रहा था, वो ईरान जो ताकत के बल की बात की जाए तो अमेरिका से बहुत कम है, लेकिन उसने दिखा दिया कि साहस, ईमानदारी और अपने राष्ट्र के समर्पित क्या होता है। जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ वो अमेरिका की बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम कमजोर मजलूमों की आवाज बन रहा है जिनके ऊपर जंगली जानवर छोड़े गए थे, गर्भवती महिलाओं को मारा गया था, स्कूलों पर बम फोड़े गए थे, बच्चों को किस तरीके से तड़पा तड़पा कर परेशान किया जा रहा था। पूरे फिलिस्तीन, एक खुशहाल देश को शमशान में तब्दील कर दिया था। ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन का अब बदला जो है वो ईरान अपने दम पर अब ले रहा है। ईरान ने जवाब दिया है अमेरिका को कि अमेरिका इजराइल के पिछले 1 साल में 600 स्कूलों को उड़ा दिया, 1000 से ज्यादा छात्रों को मार दिया। क्या ये सब जायज है? ईरान दोनों को अच्छे से जवाब दे रहा है। ईरान सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ रहा बल्कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका की तानाशाही से लड़ रहा है। और एक सनकी राष्ट्रपति ने पूरे अमेरिका को फिर से युद्ध में झोंक दिया। उन तमाम लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध की शुरुआत हो। सोचिए, मासूम नागरिक किस तरीके से इस युद्ध के असर के चपेट में आ गए हैं। अमेरिकी सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन सन की राष्ट्रपति जो है वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता है। ये होता है जब सत्ता का नशा दिमाग पर हावी होने लगे तो उसको इंसानियत समझ नहीं आती। नेतन्याहू भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। सोचिए, जिस तरीके से फिलिस्तीन गाजा के लोगों को सिर्फ सत्ता के लालच की वजह से मारा पीटा गया, पूरे खुशहाल देशों को शमशान घाट में तब्दील किया। खामियाजा ये हुआ कि नेतन्याहू को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा। नेतन्याहू का विरोध खुद उसके इजरायली नागरिक करने लगे थे, और अमेरिका के नागरिक तो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, लगातार उसको कुर्सी से उतार के फेंकने की बात कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली प्रोडक्ट का दुनिया भर में जो है वो सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिस पर उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री पर नरसंहार का आरोप लगा है। और इब्राहिम जुल्फिकार फिलहाल इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी पहचान के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। सोचिए, ये होता है कि किस तरीके से साहस के साथ लड़ा जाता है, सामने कितनी भी बड़ी ताकत हो, लेकिन आप जब तक साहस नहीं दिखाएंगे, तब तक आप अपना आत्म बल नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। किस तरीके से अमेरिका अपने तानाशाही के चक्कर में उन तमाम देशों पर कब्जा करना चाहता है जहां पर तेल के बड़े बड़े कुएं हैं, जहां पर उसका अच्छा खासा व्यापार खड़ा हो सकता है, एम्पायर खड़ा हो सकता है। और इसी बलबूते पर जो है वो अब कुर्सी का, अपने पावर का फायदा उठा रहा है। पूरी दुनिया में जो है
वो डोनाल्ड ट्रंप की थू थू हो रही है। और ईरान के तेहरान की बात करें तो सड़क के चौराहे पर इजरायली झंडों को गाड़ियों के टायर के कुचल कर रख दिया गया है, जो बेहद लोकप्रिय है। अल जजीरा नेटवर्क ने अपने लाइव प्रसारण में ये दिखाई है। रोड पर इजराइल का झंडा बना हुआ है और गाड़ियों से रौंदा जा रहा है। लोगों के अंदर मानवता अभी भी जिंदा है और ये तमाम लोग वो हैं जो मानवता चाहते हैं, जो वॉर नहीं चाहते, जो चाहते हैं शांति बनी रहे, अमन बना रहे, प्यार करुणा, तमाम लोग वो जो पसंद करते हैं समानता। लेकिन दो देश जो सनकी प्रेसिडेंट हैं, उन लोगों ने किस तरीके से पूरी दुनिया को एक आग की तरफ झोंकने का काम किया, ये बेहद चिंता का विषय है। और किस तरीके से इजराइल के सैन्य अड्डे को ईरान ने जो है वो अपना निशाना बनाया और किस तरीके से आग से धू धू कर कर जल रहा है। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू का जो तानाशाह बनने का सपना था वो जलकर खाक हो गया है। और अमेरिकी रक्षा मंत्री की बात करें तो ईरान को धमकी दे रहे हैं, अगर समझदारी नहीं दिखाई तो नाकाबंदी और बमबारी होगी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस तेहरान पर ज़्यादा दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक प्यूरी शुरू कर रहा है। तो अभी भी अमेरिका जो है इतना कुछ बर्बाद होने के बाद भी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में ईरान से पंगा लेने के लिए आगे कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीज फायर की बात करते डोनाल्ड ट्रंप कभी पाकिस्तान को अप्रोच लगा रहे हैं, कभी पैरवी करवा रहे हैं कि भैया हमारे बीच में शांति का रास्ता बनाने की कोशिश करो, हमारे युद्ध की जो है रणनीति जो शुरू हुई है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने की बात करो, ये युद्ध थमे, कम से कम जो अमेरिका का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। लेकिन ईरान लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और सोचिए अमेरिका में वैज्ञानिक गायब हो रहे हैं, ना कोई लाश मिल रही है, ना सबूत, ना फोन भी मिटा दिए गए हैं। मेलिसा कासीलास, मोनिका रेजा, विलियम मैककेसलन कार्लर और करीब 20 लोग इनके पास अमेरिका में बेहद गोपनीय सरकारी राज थे, ये सभी पिछले 1 साल से गायब हो रहे हैं। उसी समय मौतें हुई। पूरी अमेरिका में इजरायली एआई डेटा सेंटर लगाए जा रहे हैं। 2023 में जब नासा में फ्यूजन और डिफेंस प्रोग्राम जुड़े थे तब 10 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी या लापता हो गए थे। ये अभी तक इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो अमेरिका भी लगातार नुकसान झेल रहा है, अमेरिका पर भी युद्ध का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूसी विदेश मंत्रालय की बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नेवल ब्लैकलेट लगाने के यूएस के कदम को एक तरफा नाइजायज माना जा रहा है। ये वाशिंगटन द्वारा इंटरनेशनल कानूनी नियमों का एक और मनमाना मतलब जो सिर्फ ज़्यादा तनाव को बढ़ावा देना है। तो सोचिए युद्ध की गाइडलाइंस को किस तरीके से धज्जियां उड़ाकर इजराइल और अमेरिका ने रख दिया है। युद्ध की कुछ गाइडलाइन होती हैं जिसकी मर्यादा में, जिसके दायरे में रहकर तमाम देशों को युद्ध अगर शुरू करना है तो उन तमाम नियमों को, कायदे कानूनों को मानना पड़ेगा। लेकिन सोचिए स्कूलों पर हमला हो रहा है, अस्पतालों पर हमला हो रहा है, रिहायशी इलाकों पर हमला हो रहा है। ये दर्शाता है कि 2 सनकी लोगों ने पूरे देश भर नहीं बल्कि दुनिया में जो आग लगाने का प्रयास किया है उसका असर भारत के नागरिकों पर भी दिख रहा है। तमाम लोग जो महंगाई, बेरोजगारी झेल रहे हैं, ये युद्ध का सीधा सीधा असर है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट किया है, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने पे तहरनजीत संधू को बधाई दी। एक अनुभवी राज्य के संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राजदूत के रूप में उन्होंने हमेशा अमेरिका भारत के रिश्तों को मजबूत किया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरे प्रधानमंत्री से भी अच्छे रिश्ते हैं, हमारे भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप बयान वायरल हो रहा है कि सीज फायर में जिस तरीके से पाकिस्तान में पहले मीटिंग हुई वो फ्लॉप होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा। और सोचिए इस हफ्ते इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में दर्जनों फिलिस्तीनी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि गांव वालों का कहना है यहूदी लोग उनके आम रास्ते पर कांटेदार तार की बाड़ लगा दी गई है। तो स्कूली बच्चे जो हैं वहाँ खुले आसमान के नीचे किताबें पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस युद्ध में यही पता चलता है कि जब कोई
कुर्सी और सत्ता के लालच में पागल हो जाता है तो उसे ना इंसानियत समझ आती है, ना प्यार की भाषा समझ आती है। डोनाल्ड ट्रंप, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, अगर इस्लामाबाद में डील साइन होती तो मैं जा सकता था। फील्ड मार्शल बहुत अच्छे रहे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में सच में बहुत अच्छे हैं, मैं जा सकता हूं पाकिस्तान। तो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम ऐसे भाषण जो हैं वो वायरल हो रहे हैं इस युद्ध के दौरान, कि इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मानसिक स्थिति थी वो पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। ऐसा लगता है कि ईरान जिस तरीके से अमेरिका को मुंह तोड़ ड्रोन के जरिए जवाब दे रहा है, और ऐसा लगता है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ ड्रोन पे हमला नहीं कर रहा, वो हमला भी कर रहा है एक तानाशाह प्रेसिडेंट की मानसिकता पर, जिसको ये लगता था कि हम सुपर पावर देश है और हम अपने पावर के दम पर किसी भी देश को कुचलने का काम कर सकते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।